सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक एनसीएलटी। जी हाँ भैया, हमारा प्यारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम समझेंगे कि एनसीएलटी क्या है, इसको लाया क्यों गया भैया। एनसीएलटी आया है तो इसके पीछे रीजन क्या था एनसीएलटी को लाने का, ये हम समझेंगे। फिर ये काम क्या करता है, ठीक है। तो इन तीनों बातों पे हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया एनसीएलटी क्या है, इसको क्यों और कब लाया गया और इसके मेजर फंक्शंस क्या है, ये काम क्या करता है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले भैया एनसीएलटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है सर? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियर है? ठीक है। जिसके बारे में कहाँ बात की गई है, तो सेक्शन 408, ठीक है, सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में बात की गई है। विद इफेक्ट फ्रॉम भैया 1 जून 2016। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016 एनसीएलटी हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब क्यों आया तो जरा समझो। हमको कभी भी कोई भी तकलीफ होती है, ठीक है, हमारी लाइफ में हमको कोई भी कभी भी तकलीफ होती है तो हम कहाँ जाते हैं, कोई भी मैटर को लेके कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, मैरिज रिलेटेड कोई इशू हो गया, कोर्ट में चले गए। फैमिली रिलेटेड कोई इशू हो गया, प्रॉपर्टी का लफड़ा हो गया, कोर्ट में चले गए। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कोर्ट में चले गए। चोरी का केस है, कोर्ट में चले गए। मर्डर का केस है, कोर्ट में चले गए। और भी ऐसे जितने सारे कुछ भी हमारे पास प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने के लिए कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, अब इतने सारे मैटर्स पे ऑलरेडी कोर्ट डील कर रहा है। अब उसमें मान लो तुम कंपनी का और एडिशनल प्रेशर दे दो कि भैया जो कंपनी के मैटर्स हैं, ठीक है, कंपनी के भी बहुत सारे मैटर होते हैं, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। ठीक है, मोबाइल की कंपनी आई थी फ्रीडम करके, ठीक है, ऐसी कोई अगर कुछ मैटर आ गया, उन्होंने कोई फ्रॉड कर दिया और किसी तरीके का फ्रॉड हो गया। कंपनी के कुछ एसेट्स है जिनके ऊपर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वो सारे मैटर्स हो गए और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मैटर्स हो गए। अब अगर उन एडिशनल चीज का भी प्रेशर हम कोर्ट पे डाल दें तो होगा क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, कोई भी मैटर बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्पीड वे में सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो इतने नंबर ऑफ केसेस कोर्ट के ऊपर है, ठीक है, दूसरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर जजेस और लॉयर्स नहीं है। ठीक है, इतने सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या होगा, बस तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बिकॉज वी लैक इन मेनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीजों की हमारे पास कमी है। बस इसी चीज को ध्यान रखते हुए सरकार ने सोचा, लोगों ने सोचा कि कोर्ट का प्रेशर थोड़ा सा कम किया जाए। कमान, कोर्ट का प्रेशर थोड़ा सा कम किया जाए और सरकार ने ऑल टुगेदर एक अलग बॉडी एस्टैब्लिश कर दी विद द नेम एनसीएलटी, जिसमें क्या होगा, जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स के मैटर होंगे, कंपनी रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, देखो नाम ही क्या है, कंपनी लॉ। ठीक है, यानी कंपनी रिलेटेड जो भी मैटर होंगे अब वो कहाँ देखे जाएंगे, एनसीएलटी में देखे जाएंगे। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी रिलेटेड तो अब आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, सबसे पहले कहां जाओगे, एनसीएलटी जाओगे। इससे क्या होगा, जो कोर्ट है उसके ऊपर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिड्यूस होगा। अब कंपनी रिलेटेड मैटर्स भी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, बाकी जो रिलेटेड मैटर है वो भी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। क्लियर है? तो ये था रीजन बिहाइंड हमारे एनसीएलटी को लाने का। ठीक है, एनसीएलटी को लाने के पीछे ये एक मेन रीजन था। फिर क्या हुआ भैया, एनसीएलटी के फेज 1 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव सेट अप 11 बेंचेस। ठीक है, 11 बेंचेस, 11 ऑफिसेस, 11 ब्रांचेस कह लो सेटअप की गई। ठीक है, जिसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कहाँ है भैया, प्रिंसिपल जो बेंच है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, टोटल कितनी बेंच है, 11 बेंच है। ठीक है, प्रिंसिपल बेंच इसकी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। फिर बची जो हमारी 10 बेंचेस हैं वो कहाँ है, तो एक है भैया न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। इतनी इतनी सारी जगह में भी हमारी बेंचेस हैं। ठीक है, अगर आप इन सिटीज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो भैया इनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ काम करती है, तो भैया एकदम लॉजिकल बनता है कि इन सिटीज में हम हमारी बेंचेस है एनसीएलटी की। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, दीज बेंचेस विल बी हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इन बेंचेस को हेड कौन करेगा, इन बेंच को देखेगा कौन, इन बेंच के टॉप में कौन होगा, तो होगा हमारा प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल, और उसके अंडर में भैया 16 जुडिशियल मेंबर्स एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द आउटकम ऑफ इरादी कमिटी। ठीक है, इरादी कमिटी का आउटकम है हमारा एनसीएलटी।
ठीक है। एनसीएलटी में कितनी बेंचेस हैं? 11 बेंचेस है। मेन बेंच कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बाकी 10 बेंचेस कहाँ है? वेरियस सिटी में। कौन कौन सी वेरियस सिटी में है सर? तो मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में, ऐसी ऐसी जगह में हमारी बेंचेस हैं। इनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कितने मेंबर्स होते हैं? 16 जुडिशियल मेंबर्स और 9 टेक्निकल हमारे मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आप पूछेंगे कि सर हमारा एनसीएलटी आया 2016 में, इसके पहले हमको आइडिया नहीं आया था क्या? बिल्कुल आइडिया आया था, क्योंकि इसके पहले 1956 वाला हमारा कंपनीज एक्ट चल रहा था 2013 के पहले। तो तब हमने ऐसा नहीं सोचा क्या? बिल्कुल सोचा था। बट क्या हुआ, एनसीएलटी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर डाउट था। ठीक है, प्रॉपरली वैलिड नहीं हो पा रही थी हमारी एनसीएलटी, इसीलिए ये प्रोसेस डिले होता गया। और कितना डिले हुआ भैया? तो ये 10 ईयर्स डिले हुआ। वो लाइन कहाँ है 10 ईयर्स वाली? ठीक है, दिखेगी तो मैं आपको करवा दूंगा। 10 ईयर्स टोटल हमारा एनसीएलटी डिले हो गया उस चक्कर में, और फाइनली हमने 2016 में हमारी एनसीएलटी को ले आया। अब एनसीएलटी क्या है? तो भैया इट इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। सेबी पढ़ा था, सेबी में याद है, सेबी भी क्या है? क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी मतलब ऑलमोस्ट, एकदम 100% नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट एक जुडिशियल अथॉरिटी है, जो क्यों बनाई गई है? फॉर डीलिंग विथ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स दैट आर ऑफ सिविल नेचर अराइजिंग अंडर कंपनीज एक्ट। यानी कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होंगे उसको डील कौन करेगी? हमारी एनसीएलटी डील करेगी। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर भैया अब एनसीएलटी और कैसे काम करेगी? तो एनसीएलटी वर्क्स ऑन द लाइंस ऑफ अ नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ काम करता है वैसे ही हमारी एनसीएलटी भी काम करेगी। सर नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ कैसे काम करता है? नॉर्मल कोर्ट कैसे काम करता है? तो वहां पे दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, उन दोनों आपस में केस फाइट करती है। वो क्या करती है? दोनों पार्टीज भैया अपने अपने प्रूफ रखती हैं, ठीक है, दूसरों से क्रॉस क्वेश्चंस करती हैं, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। देन हमारा भैया जो जज होते हैं, रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जो जज होते हैं, वो हमारे डिसीजन दे देते हैं। ठीक वैसे ही एनसीएलटी भी काम करती है ऑन द लाइन ऑफ नॉर्मल कोर्ट इन द कंट्री एंड इज ऑब्लिज्ड to fairly and without any biasness determine the facts of each case and decide with matters in accordance with the principle of natural justice, and in the continuance of such decision offer conclusions from discussions in the form of orders। तो भैया सारे हम फैक्ट्स को देखेंगे और एक डिसीजन देंगे। डिसीजन कैसा होगा? बिल्कुल भी बायस नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि यार कोई पार्टी है, हमारी पहचान की पार्टी निकल गई, वो उसने फ्रॉड काम किया है, बट हम बायस होके उसके फेवर में डिसीजन देते, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है भैया, वो सामने आएगी और उसके फेवर में, ट्रुथ के फेवर में हम अपना डिसीजन देंगे बिना बायस हुए। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर जो भी हम डिसीजन देंगे उसमें जो भी फाइन पेनल्टीज वगैरह होगी वो सामने वाली पार्टी के ऊपर लगा दी जाएंगी और उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यही है हमारा एनसीएलटी। ठीक है, एनसीएलटी कब आया, क्यों आया, लाने के पीछे क्या मोटिव था, और ये इसका काम क्या है, ये समझ गए हम। अब देखते हैं एनसीएलटी के मेजर फंक्शंस। ठीक है, एनसीएलटी के क्या मेजर फंक्शंस है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला एनसीएलटी का मेजर फंक्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के अंदर भैया एनसीएलटी हैज बीन एम्पावर्ड इन टेकिंग सेवरल स्टेप्स फ्रॉम कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टू डिसॉल्विंग एनी कंपनी। एनसीएलटी के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है। सर रजिस्ट्रेशन करवाने हम किसके पास जाते हैं? तो हम आरओसी के पास जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। अब अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। कंपनी को डिसॉल्व करना है, ये भी पावर किसके पास है? एनसीएलटी के पास है। अगर एनसीएलटी एक बार ऑर्डर दे दे कि भैया इस कंपनी को डिसॉल्व कर दो, उस कंपनी को डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिर द ट्रिब्यूनल कुड इवन रिड्यूस द लाइबिलिटी और चार्ज ऑफ मेंबर्स टू अनलिमिटेड। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल जो है वो हमारा वो क्या कर सकता है, वो जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनकी क्या कर सकता है? लाइबिलिटी कम कर सकता है। इवन उनकी लाइबिलिटी जो उनका चार्ज है उसको अनलिमिटेड भी कर सकता है। तो ये हो गई हमारी पावर एक एनसीएलटी की। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एनसीएलटी इज ऑल्सो empowered टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंपनीज इन ट्रांसफरिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 58-59 ऑफ द एक्ट। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर, शेयर को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना। मान लो, सिंपल भाषा में समझो, अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, मान लो टाटा कंपनी के शेयर हैं, अब मैं किसी पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता हूं, बट कंपनी मुझे अलाउ नहीं कर रही। कंपनी बोल रही है कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और मुझे तो शेयर ट्रांसफर करना है, बट कंपनी अलाउ नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूंगा? कंपनी की कंप्लेन लेके जाऊंगा एनसीएलटी के पास, और अब एनसीएलटी देखेगी, एनसीएलटी मेरी कंप्लेन को सुनेगी। भैया ये देखो, टू हियर कंप्लेन्स। ठीक है, एनसीएलटी मेरी कंप्लेन को सुनेगी कि भैया आप कंपनी
इस पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफर क्यों नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, बाकी की बात एनसीएलटी हमारी संभाल लेगी। क्लियर है। अब इसके पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956 में the solution available for rejection of transmission or transfer were limited only to the shares and debentures, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स और डिवेंचर्स तक ही लिमिटेड था हमारा 1956 वाली एक्ट। बट 2013 में हमने इसके स्कोप को एक्सटेंड कर दिया एंड नाउ इट कवर्स ऑल द सिक्योरिटीज विच आर इशूड बाय एनी कंपनी। अगर कंपनी कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है, सिक्योरिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, वेयर एज शेयर और डिवेंचर एक स्मॉलर टर्म है, ठीक है। अब 2013 वाले एक्ट में क्या हो गया, कंपनी कोई भी टाइप की सिक्योरिटी इशू कर रही है और उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है उसके ट्रांसफर को लेके, तो हम जा सकते हैं एनसीएलटी के पास। क्लियर है, हाँ जी सर। तीसरा भैया डिपॉजिट, ठीक है, अगर आप कंपनी के पास कोई अपना डिपॉजिट रखते हो, डिपॉजिट करते हो कंपनी के पास, और अगर आप उससे खुश नहीं हो, अगर आप कंपनी के यूटिलाइजेशन से खुश नहीं हो, तो भी आप जा सकते हो एनसीएलटी के पास। देखो, unhappy depositors now have a remedy of class action suits for seeking remedy for the omissions and acts on part of the company that impacts their rights as depositors। डिपॉजिटर्स कौन, जो कंपनी में कुछ डिपॉजिट करें, ठीक है, वो हो गए डिपॉजिटर। अगर उनके राइट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट आ रहा है, कंपनी कुछ गलत काम कर रही है जिनसे डिपॉजिटर्स का राइट अफेक्ट हो रहा है, तो भैया आप जा सकते हो एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी आपकी बात सुनेगी और कंपनी पे लाइकवाइज एक्शन लेगी। क्लियर है, तो ये हो गए भैया हमारे 3 फंक्शन। आते हैं नीचे हमारे 4th फंक्शन पे, दैट इज पावर टू इन्वेस्टिगेट। अगर आपको लग रहा है कंपनी में चल रही है कुछ गड़बड़, अगर आपको लग रहा है कंपनी में चल रही है कुछ गड़बड़, तो आप जा सकते हो एनसीएलटी के पास। अकेले जा सकते हो कि नहीं, आपको चाहिए विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ 100 मेंबर्स, आपको 100 मेंबर्स के साथ जाना होगा एनसीएलटी के पास। ये लिमिट पहले क्या थी भैया, ये लिमिट थी पहले 200 मेंबर्स, अब हो गई है 100 मेंबर्स। आप 100 लोगों को इकट्ठा करके जाओ जो कंपनी के मेंबर है एनसीएलटी के पास, कि भैया हमारी कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, हमको डाउट है, आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दो। एनसीएलटी आपकी बात को सुनेगी और इन्वेस्टिगेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी करेगी, ठीक है। एनसीएलटी क्या करेगी, कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भैया कंपनी में सचमुच में कुछ गड़बड़ चल रहा है या आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई, ठीक है, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इवन भैया मोर ओवर इफ अ पर्सन हु इजंट related to a company and is able to convince NCLT about the presence of conditions for ordering an investigation, then NCLT has power for ordering an investigation। देखो भैया, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कंपनी के 100 मेंबर जाके एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, बट अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी से रिलेटेड भी नहीं है, बट वो एनसीएलटी को कन्विंस कर लेता है कि भैया कंपनी में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, जैसे मान लो मैं रिलायंस का कोई मेंबर नहीं हूं, मेरा रिलायंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, बट अगर मैं एनसीएलटी को कन्विंस कर लूं कि रिलायंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे अंदर की खबर पता चलती है कि रिलायंस वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या कोई भी कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, मैं जाता हूं एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी मेरी बात से कन्विंस हो जाती है कि हाँ भैया रिलायंस में हो सकता है कुछ गड़बड़ चल रही हो, तो एनसीएलटी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। क्लियर है। An investigation which is ordered by the NCLT could be conducted within India or anywhere in the world। ठीक है भैया, एक बार NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया तो चाहे आपकी कंपनी इंडिया में हो या उसकी फॉरेन में भी ब्रांचेस हो, सब जगह इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर फॉरेन में ब्रांचेस होंगी तो क्या होगा, तो भैया हम वहां की गवर्नमेंट से या वहां की जो बॉडी होगी उनसे हम बाकायदा पूरी परमिशन लेंगे और वहां की ब्रांच में हम जाके हमारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्लियर है, हाँ जी सर। तो ये एक और एक हो गया हमारा मेजर फंक्शन। नेक्स्ट मेजर फंक्शन भैया फ्रीजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फ्रीजिंग मतलब जमा देना, ठीक है, जमा देना। किसको जमा देना, एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी एसेट है अगर उस पर कुछ चल रहा है डिस्प्यूट, तो एनसीएलटी क्या करेगी, उस एसेट को फ्रीज कर देगी, मतलब उस एसेट के ऊपर से कंपनी का कंट्रोल छीन लेगी। अब कंपनी उस एसेट को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको सेल नहीं कर सकती, कुछ और भी काम उस एसेट के ऊपर नहीं कर सकती। कब तक, जब तक एनसीएलटी बोले, ठीक है। अगर एनसीएलटी को डाउट है किसी भी एसेट के ऊपर कंपनी के, तो एनसीएलटी उस एसेट को फ्रीज कर सकती है और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ना कर ले तब तक कंपनी उस एसेट से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम नहीं कर सकती है। क्लियर है, हाँ जी सर। तो ये हमारी 5th फंक्शन एनसीएलटी का, जो कि क्या है, फ्रीजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। 6th में आते हैं भैया, converting a public limited company into a private limited company, such conversion needs a formal confirmation from the NCLT। अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और आप उसको बनाना चाहते हो प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी का स्कोप बड़ा होता है, प्राइवेट कंपनी का स्कोप छोटा होता है। अगर आप बड़े से छोटी अपनी कंपनी करना चाह रहे हो तो उसके पहले आपको परमिशन लेनी होगी
एनसीएलटी की, ठीक है। क्यों परमिशन लेनी होगी एनसीएलटी की? हो सकता है आप कुछ कर रहे हो घपला, आप कुछ फ्रॉड करना चाह रहे हो, इसीलिए आप पब्लिक थे, आपने कुछ फ्रॉड कर लिया, अब आप करना चाह रहे हो प्राइवेट, ताकि आप किसी तरीके से अपने आप को बचा सको। तो उस चीज को करने से पहले एनसीएलटी पूरी जांच करेगा आपकी कंपनी की कि भैया आप सही में प्राइवेट होना चाह रहे हो या कोई रीजन है, आप मजबूरी में प्राइवेट हो रहे हो, लोगों के साथ धोखा तो नहीं हो रहा, फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपको एनसीएलटी की परमिशन लगेगी, ठीक है। जब तक एनसीएलटी आपको परमिशन ना दे, कंफर्मेशन ना दे, तब तक आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट नहीं कर सकते। एनसीएलटी हैज द पावर अंडर सेक्शन 459 ऑफ द एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 459 में एनसीएलटी को ये पावर दी गई है कि अगर भैया अगर कोई भी कंपनी अपने आप को पब्लिक से प्राइवेट करना चाहती है तो एनसीएलटी भैया उसको कंफर्मेशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही हमारे मेजर फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकती है एनसीएलटी। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में अगर कोई कंपनी नाटक कर रही है तो उस केस में भी एनसीएलटी आके उस मैटर को देखेगी। फिर डिपॉजिट का मैटर देखेगी, अगर डिपॉजिटर्स के राइट्स कोई भी अफेक्ट हो रहे हैं तो एनसीएलटी सामने आएगी। फिर अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं कंपनी में तो भैया 100 मेंबर्स आपके पास होने चाहिए। इवन इफ अगर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन सामने आ चुकी है और अगर कोई भी पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड ना हो वो भी जाके एनसीएलटी को अगर कन्विंस कर दे तो एनसीएलटी उसकी सुन के भी कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेशन बिठा सकती है, कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। फिर फ्रीजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के एसेट्स को फ्रीज कर सकती है, कंपनी का कंट्रोल उस पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर छीन सकती है। फिर कन्वर्जन ऑफ कंपनी का फंक्शन। तो ये थे हमारे 6 फंक्शन एनसीएलटी के, ठीक है। एनसीएलटी में हमको इतनी ही बातें करनी थी, ठीक है। स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया कि एनसीएलटी कब आया, क्यों आया, लाने के पीछे मोटिव क्या था, और हमने अभी डिस्कस कर लिया एनसीएलटी के सारे फंक्शन। विद दिस इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म और आपसे बोलता हूं बाय बाय टाटा गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।